और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर। Allot me the time for only one person leaders, okay. But a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately. That is to be introduction has to be discussed, then take the other bill. Otherwise, it will be not fair as far as constitutional amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया और आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पटल पर रख दिया गया है, पेश किया गया है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद आज इस बिल को पटल पर रख दिया गया है और अब चर्चा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आज आखिरकार पेश किया गया है। लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, तो देखिए कल पूरी तरीके से कयास थे कि सोमवार के दिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जाएगा। अटकलें काफ़ी लगाई जा रही थी, सूची में पहले नाम नहीं था। उसके बाद दोबारा से ये अटकलें लगाई गई कि सोमवार के दिन ही वन नेशन वन इलेक्शन को पेश किया जाएगा, इस बिल को पेश किया जाएगा और आखिरकार अब इस बिल को सदन के पटल पर पेश कर दिया गया है, रख दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया है। संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान विधेयक 2024 लोकसभा में पेश कर चुके हैं। राज्यसभा में भी आज संविधान पर चर्चा जारी रहेगी। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अपने सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप पहले से ही जारी कर दिया था सदन में उपस्थित रहने के लिए, और तमाम यहाँ पर जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं, नज़र पे आ रहे हैं जिस तरीके से व्हिप जो है वो जारी किया गया था। तो संविधान संशोधन 129वां बिल और यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल को आखिरकार आज पेश किया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चर्चा जारी थी उसको लेकर भी संविधान में जिस तरीके से चर्चा संविधान पर जारी थी उसको लेकर अब कांग्रेस सांसद जिस तरीके से मुखर हो रहे थे, उनके बयान सुने जा रहे थे और अब आखिरकार इस बिल को पेश कर दिया गया है। और चलिए अब हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए लगातार वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार आज सदन के पटल पर इस बिल को पेश कर दिया गया है। देखिए भारी विरोध है इसमें, संसद में विपक्षी दलों का काफी इतराज है और बीच बिल के इंट्रोड्यूस होने पर ही विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी इस समय बोल रहे हैं, डी राजा ने भी इस पर राजा ने भी बोला है, कांग्रेस डीएमके के दोनों नेताओं ने इसका बिल का विरोध किया। विपक्ष के तमाम नेता इस बिल का विरोध करें, इंट्रोडक्शन पे भी विरोध कर रहे हैं। तो इस बिल को सबसे पहले बिल के इंट्रोडक्शन पर चर्चा हो रही है, उसके बाद में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं, इस पर भी हो सकता है विपक्ष वोटिंग की मांग करे, मतदान कराने की मांग करे। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अभी से सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिल के इंट्रोडक्शन पर ही विरोध हो रहा है, लेकिन बिल सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने, जो देश के कानून मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से बिल पेश किया गया है। 2 बिल है इस पे, संविधान संशोधन का भी बिल है और साथ ही साथ राज्यों से संबंधित और देश के केंद्र शासित प्रदेशों से भी संबंधित सभी चुनाव को एक साथ कराने के लिए 2 बिलों को सरकार की तरफ से पेश किया गया। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कयास से लगाए जा रहे थे, अगर बात कर ली जाए तो हाल ही में एक बैठक भी हुई कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष जो है वो रणनीति पहले से बनाने में जुटा हुआ था। जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही थी, बड़े ही जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। उसके बाद रणनीतियाँ जो है वो पहले से तैयार की जा चुकी थी कि आखिरकार इस बिल के लिए किस तरीके से कांग्रेस स्टैंड अपना रखेगी, किस तरीके से अपनी बातें जो है वो रखी जाएंगी। तो ऐसे में किससे क्या उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाने की बात पहले से तय हो चुकी थी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। उसके बाद में तय था कि इसी संसद के इसी सत्र में
इसी शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से बिल पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से आज का दिन निर्धारित किया गया था। आज मंगलवार के दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के हाथ से बिल पेश कर दिया गया है। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की जब कमेटी बनाई गई थी सरकार की ओर से, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जब कमेटी बनाई गई थी, तब तत्कालीन विपक्ष के नेता, अपोजिशन पार्टीज के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता भी थे, उनको इस कमेटी में रखा गया था। उनकी ओर से जितनी भी बातें थी कमेटी ने सुनी थी, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी रिपोर्ट सरकार को दी गई थी। सरकार की तरफ से फिर इस पर बिल तैयार किया गया। बिल तैयार करके कैबिनेट के द्वारा पास किया गया, और कैबिनेट के द्वारा पास करने के बाद अब आज जाकर के संसद में, लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इंट्रोड्यूस करने पर भी विपक्षी दलों की आपत्ति है। इस पर भी वोटिंग की मांग करा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों का यह आरोप है कि पहले उनसे चर्चा नहीं की गई, उनसे बात नहीं की गई, उनसे सहमति नहीं बनाई गई। बिल्कुल, इसी के साथ जेपी नड्डा ने इससे पहले बयान ये दिया था कि सिर्फ आप लोगों की वजह से, विपक्ष के पर निशाना साधते हुए, खास करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ आप लोगों की वजह से ही ये बिल जो है हमें लेकर आना पड़ा है, इसको पेश करना पड़ा है, क्योंकि लगातार बार बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम आप लोगों ने किया था, और इसीलिए आज ये दिन आया कि ये बिल हम लोगों को लाना पड़ा। बिल्कुल, जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान ये आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने नेहरू के जमाने से लेकर के मनमोहन सिंह तक कितनी सरकारों को गिराया। 50 से ज्यादा सरकारों को इंदिरा गांधी ने गिराया, नेहरू ने कई सारी सरकारों को अपदस्थ किया, और ये क्रम लगातार जारी रहा। राजीव गांधी के समय भी जारी रहा, और मनमोहन सिंह सरकार ने भी 10 राज्यों की सरकारों को अपदस्थ किया, उनको हटाया, उनको गिराया, उनको कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी जिसको लेकर के बीजेपी की चिंता थी, और बीजेपी चाहती थी देश भर में एक साथ चुनाव हो, और बीच में किसी भी सरकार को गिराने या बनाने की प्रक्रिया से बचा जाए। ये खेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मनीष तिवारी ने इस वक्त, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है वन नेशन वन बिल को लेकर कि मूल ढांचे पर आघात बताया है इसे। समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान ने चुनी हुई सरकार को पूरे 5 साल काम करने की इजाजत दी है। अगर ये बिल लाया जाता तो फिर कोई भी सरकार 5 साल कैसे काम करेगी, क्योंकि चुनाव के बीच पे जाना पड़ेगा। तो किसी का कार्यकाल कम किया जा सकता है, किसी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा चुनी हुई सरकार, कोई सरकार अगर बहुमत खो देती है अपना, तो फिर क्या तब भी वो 5 साल का काम करेगी, 5 साल सरकार चलाएगी? तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और इसी को लेकर के विपक्षी दल लगातार विरोध जता रहे हैं। उनका यही कहना है कि संविधान के खिलाफ है ये बिल, क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता। अगर चुनी हुई सरकार अगर माइनॉरिटी में आ जाती है, अगर बहुमत का भरोसा खो देती है, विश्वास खो देती है, तो फिर वो सरकार को बने रहने का हक नहीं है, फिर सरकार को चले जाना चाहिए। तो लेकिन अगर एक साथ चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो 5 साल तक सरकार को सबको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, संविधान पर इसको आघात बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मनीष तिवारी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपना बयान दिया है और कहा है कि इंडिया स्टेट का यूनियन है और यह बिल इसका उल्लंघन है, लगातार विरोध किया जा रहा है। हंगामा इस पर पहले से ही जो है वो तय माना जा रहा था, और यह हंगामा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए संजय जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार, बीजेपी जो है इस बिल के फायदे गिनवाती नजर आई है, और ये जब से इस बिल को लाने का फैसला किया गया उस वक्त से ही जो है गिनवाए गए हैं कि किस तरीके से फायदा इस बिल से होने वाला है, जिस तरीके से टाइम बचेगा, समय बचेगा, और ऐसे में विकास कार्यों में जिस तरीके से बाधा आती है चुनाव के वक्त में, वो बाधा नहीं आएगी। विकास कार्य जो है वो तत्पर होते नजर आएंगे, लगातार विकास कार्य आगे बढ़ते नजर आएंगे। पैसों की बचत होगी, मोटा पैसा जब इलेक्शन में लगता है तो ऐसे में उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। अनेकों फायदे जनता तक पहुंचाने का काम किया है यहाँ पर केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। और लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इस वक्त विरोध कर रही है। रणनीति पूरी जो है वो तैयार की हुई थी, और सिर्फ आक्रोश किस बात का कि हमसे तय नहीं किया गया, हमसे डिस्कस नहीं किया गया पहले से ही। ये बिल्कुल विपक्षी दलों का दो आरोप है कि एक तो उनसे बात नहीं की गई, बिल्कुल आने की उनसे सहमति नहीं बनाई गई, जबकि
की जब कमेटी बनी थी तो उसमें विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, अधीर रंजन चौधरी उस कमेटी में शामिल थे। लेकिन विपक्षी दलों का यही आरोप है कि उनसे बात नहीं की गई। बिल्कुल आप पहले चर्चा की थी, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो फैसला जो पूरे देश भर की जितनी सरकार है, जितने नगर निगम है, नगर पालिका, छोटे से लेकर जितने भी बड़े चुनाव के तहत जितनी भी चीजें चुन के आती है कार्य में, इस चाहे प्रदेश स्तर की चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, फिर चुनी चुनकर वो सारी की सारी सरकारें से प्रभावित होंगी। तो सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरह से बिल लाने से बचा जाए। बिल अगर लाना भी तो पहले सहानुभूति बनाए जाए, बिल्कुल। और सरकार इस चीज की लगभग मेंटली पूरी तरह से तैयार है कि इस बिल को सरकार जेपीसी में भेज देगी। भेजना चाहती सरकार जेपीसी का गठन भी जल्दी हो जाएगा, आज ही हो सकता है। आज ही स्पीकर जेपीसी के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का इस पर कहना है कि बाबा साहेब से अधिक विद्वान इस सदन में कोई भी नहीं बैठा है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर तानाशाही लाने का ये प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से केंद्र सरकार के फैसले को तानाशाही बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहा है कि जो लोग मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं, 8 सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पाते, वो बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की। बिल्कुल, ये बड़ा आरोप है बीजेपी पे कर की अभी जैसे आपने देखा था 4 राज्यों में चुनाव होने थे, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन सरकार ने तब भी चुनाव पहले 2 राज्यों में करा, फिर बाद में 2 राज्यों में करा। ये आरोप लग रहा है मोदी सरकार पे कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, देश भर में चुनाव एक साथ कैसे कराएंगे, क्योंकि आप लगता है कि मौसम देख करके आप चुनाव कराने की घोषणा करते हैं। तो ये आरोप भी विपक्षी दल लगा रहे हैं। देखना होगा इसका क्या जवाब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से निकल के आता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इससे चुनावी खर्चा बचेगा, साथ ही साथ विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। जिस तरह से बाहर आचार संहिता जाया करती है, उसके कारण विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं, और बार बार चुनाव होने से देश में आप कह सकते हैं कि काफी महंगे चुनाव भी होते हैं और खर्चा भी बढ़ जाता है, और इसका असर कई आम तौर पर महंगाई के रूप में उठाना पड़ता है। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे क्या? जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है। ये संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी इस नियत को वापस लो, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, आम अपने नेता नारे पार्लियामेंट में संसद के नारेबाजी हो रही लोकसभा में इस समय कि इस बिल को वापस लो, इस बिल को विपक्षी दल सहन नहीं कर पा रहा, पूरा जबरदस्त विरोध है। तो देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। इंट्रोड्यूस हो जाता बिल या नहीं हो पाता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद में सीधे सीधे इसको जेपीसी में भेजने की बात हो सकती है। तो देखना होगा कि सरकार विपक्षी दलों के विरोध का किस तरीके से जवाब ढूंढ करके लाती है। अभी तक यही रणनीति बनाई गई सरकार की ओर से कि विपक्षी दलों का विरोध होगा तो सरकार इस बिल सीधे सबसे पहले जेपीसी। तो देखिए यहाँ पर लगातार विपक्ष जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पटल पर पेश करने के बाद से मुखर होती नजर आ रही है, और पहले से जो रणनीति बनाई गई थी उस पर जोर दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि 2 दिन पहले संविधान की कस्में खाने में कोई कसर नहीं रखी, 2 ही दिन के अंदर संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल लाए। बाबा साहेब से अधिक विद्वान इस सदन में कोई भी नहीं बैठा है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर तानाशाही लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं, 8 सीट एक साथ चुनाव नहीं करा पाते, वो बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। ये बीजेपी के लोग तानाशाही लाने के नए रास्ते खोज रहे हैं। एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है। ये संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी इस नियत को वापस लो, ये नारा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सांसद धर्मेंद्र यादव ने ये बड़ी बातें जो हैं कही हैं, और इस वक्त अगर बात की जाए तो कड़े आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार ये सिलसिला अब देखा जा रहा है। ऐसे में इससे पहले अगर बात की जाए, मनीष तिवारी ने बयान दिया। मनीष तिवारी की तरफ से कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आघात बताते हुए कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, और कहा कि इंडिया स्टेट का यूनियन है और यह बिल इसका उल्लंघन है।
तो देखिए, एक देश एक चुनाव बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसके तमाम जो फायदे हैं वो जनता तक पहुंचाने की बातें जो लगातार देखी गई यहाँ पर सामने आई। जिस तरीके से केंद्र सरकार खासा जोर इस पर दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके पक्ष में जिस तरीके से बताए जा रहे थे कि क्या कुछ फायदे एक देश एक चुनाव बिल के आने से होंगे, और ऐसे में अब जब इस बिल को पेश किया गया, बारीकी से इसे बताया जा रहा है, तो उस वक्त विपक्ष जो है अपनी रणनीति जो पहले से तय करके बैठा था उसको लेकर हंगामा करता नजर आ रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया है। इससे पहले अगर बात करी जाए तो संविधान सभा में जो लोग थे और उनके मन में रिजर्वेशन को लेकर क्या भावना थी, ये बातें जो हैं जेपी नड्डा ने कहा है। इस बिल को पेश करने से पहले जेपी नड्डा ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से, यानी कि कांग्रेस वालों की वजह से ये बिल लाना पड़ रहा है। जिस तरीके से बार बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम जो है वो किया गया है, इसकी वजह से आज ये बिल पेश किया जा रहा है। संजय जी, लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो रणनीति विपक्ष अपनी पहले से तय करके बैठा था, उसी रणनीति को अब आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल का विरोध किया है। कल्याण बनर्जी ने भी अपनी बातों में यही कहा है कि ये संविधान पर आघात है। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम अपोजिशन पार्टी इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध कर रहे हैं और उनकी यही रणनीति है कि किसी भी तरीके से बिल या तो इंट्रोड्यूस ही ना हो या इंट्रोड्यूस भी हो तो सीधे सीधे इसको जेपीसी में भेजा जाए। तो इस बिल को लेकर के लगातार विरोध देखने का विपक्षी दलों का, हालांकि के पास बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो इसमें सरकार को भी विपक्ष के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब संविधान संशोधन कराया जाएगा तो तब 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को भी पड़ेगी। उस समय विपक्षी दलों के साथ भी सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी। लिहाजा बिल को जेपीसी में भेजने की पूरी तैयारी की हुई है सरकार ने। देखना होगा कि सरकार कितना विरोध इस बिल का पाती है। सीधे सीधे जेपीसी में भेजा जा सकता है और अब हो सकता है कुछ ही देर में सरकार की तरफ से ऐलान हो जाए, स्पीकर की तरफ से ऐलान हो जाए कि जब इस बिल पर सहमति नहीं बन पा रही है तो फिर इस बिल को जेपीसी को भेज देना चाहिए। बिल्कुल, कल्याण बनर्जी की तरफ से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये अल्ट्रा वायरस है और ये इलेक्शन रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक जेंटलमैन के डिजायर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अगर संजय जी बात कर ली जाए तो देखिए, ये जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे में खासी तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से की जाएंगी। जब चुनाव इसी प्रक्रिया के तहत होगा, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होगा, तो कई सारी ऐसी बारीकियां होंगी जिस पर खासा ध्यान करना होगा, क्योंकि बड़ा टारगेट होगा एक साथ चुनाव कराना, और ऐसे में इसके काफी फायदे भी हैं लेकिन बड़ी चुनौतियां भी हैं इसको लेकर। बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ केवल एक बिल ही नहीं है, ये काफी चुनौती भरा काम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ देश के लोकसभा चुनाव ही नहीं, राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ स्थानीय शासन के जो चुनाव होते हैं, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की हम बात करें, पंचायत चुनाव तक को इससे के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि भारत का की पूरा राजनीतिक ढांचा, चुनावी ढांचा इस बिल के साथ ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो जिसको लेकर के राजनीतिक दलों की काफी गंभीर चिंता है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए कई सारे सुझाव भी बुलाने पड़ेंगे और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता, इन सभी पर चिंता दी थी और इन सभी पर उसने इन सभी पहलू पर गौर भी किया था। सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने होंगे, लगभग 3 से 4 संविधान संशोधनों की बात कही गई थी। तो अभी भी जो बिल लाया गया है आज, 2 पार्ट इसको वन नेशन वन इलेक्शन बिल के, जिसके 2 बिल लाए गए। पहला बिल जो होगा वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा जो बिल होगा वो किस तरीके से विधानसभा चुनाव को साथ पे कराने की बात होगी और उसके बाद दूसरी बारी में सेकंड टर्म में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को भी साथ पे कराने की बात होगी। बिल्कुल, वहीं अगर बात की जाए तो जयराम रमेश ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है। असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक नया संविधान लाना, ये कहा गया है। बिल्कुल, लगातार अपोजिशन की तरफ से लगातार विरोध जारी है। आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पे कि सरकार संविधान की पे बहस भी करा रही है और संविधान के खिलाफ काम भी कर रही है। तो कहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उन बातों को उल्लेख कर रहे
दलों के नेता मनीष तिवारी, ए राजा से लेकर के तमाम विपक्षी दलों के नेता संसद में खड़े होकर के इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आरोप भी लगा रहे हैं कि किस तरीके से संविधान के खिलाफ यह बिल होगा। अगर ये बिल लाया जाता तो कहां कहां पर संविधान का उल्लंघन होगा, क्या चुनी हुई सरकार को बीच में गिराया जा सकता है, या फिर जो कोई सरकार बहुमत खो देती, बहुमत विश्वास खो देती, तो क्या फिर भी वो 5 साल का टर्म पूरा करेगी? ठीक तो है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब सरकार को ठीक देने है। होंगे। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।